इंदौर जिला कलेक्टर कार्यालय पर सांसद शंकर लालवानी और प्रभारी कलेक्टर प्रतिभा पाल ने अधिकारियों की कार्यशाला बैठक ली, जिसमें राजस्व से जुड़े हुए सभी अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान इस नए राजस्व प्रणाली को लेकर प्रभारी कलेक्टर प्रतिभा पाल ने अधिकारियों को अवगत कराया और इसकी जानकारी किसान तक पहुंचे, इस पर चर्चा की गई। दरअसल देखा गया है कि किसानों की आधी जिंदगी अधिकारियों के दफ्तरों में गुजरी जा रही है, जिससे न वह ठीक से खेती कर पा रहे हैं और न ही अपना अधिकार पा रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए केंद्र और राज्य सरकार ने भू राजस्व की प्रक्रिया को ऑनलाइन किया, ताकि किसानों को दफ्तरों के चक्कर न लगाना पड़े। गौरतलब है कि राजस्व नियम 1960 के नियम बने थे और अभी तक पुराने नियम चल रहे हैं और इन नियमों को बदलाव के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर प्रयास कर रहे हैं कि नियम बदले। और अब नियम में बदलाव प्रक्रिया भी बदली और इसके माध्यम से किसानों को किस प्रकार से राहत दे सकते हैं, इस पर ध्यान दिया जा रहा है। सांसद शंकर लालवानी ने कहा कि नियम से किसानों को किसी भी अधिकारी के दफ्तर के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। अब यह प्रक्रिया ऑनलाइन की गई है, सरल कर दी गई है। सांसद शंकर लालवानी ने कहा कि इस तरह के नए कदम से किसानों को काफ़ी राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि नए संशोधन भू राजस्व में उसे पंच, सरपंच और गाँव तक यह जानकारी हो और आने वाले दिनों में आम सभा, जो आप 2 अक्टूबर से ग्राम सभा की जानी है, जिसमें हर पंचायत में इस नए संशोधन को लेकर लोगों को अवगत कराया जाएगा, ताकि आने वाले दिनों में किसानों के लिए यह नियम मील का पत्थर साबित हो सके। ग्रामीण क्षेत्र में जो सबसे बड़ी समस्या आती है वो उनकी राजस्व को लेके जो समस्याएं रहती है, चाहे नब्ती की हो या दूसरी समस्या को लेके आती है। और इन सब बातों को लेकर हम देखते हैं ग्रामीण क्षेत्र में लगातार जो हमारे किसान हैं वो बातचीत करते रहते हैं कि ये समस्या है। और हमने देखा कि कलेक्टर ऑफिस में भी सबसे ज़्यादा वही लोग चक्कर लगाते रहते हैं। ये नियम जो राजस्व के थे, भू राजस्व के, वो 1960 के हैं। लगभग 60 वर्ष से भी ज़्यादा हो गए पुराने नियम चल रहे हैं। इन नियमों में बदलाव के लिए केंद्र सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, हमारी प्रदेश की सरकार माननीय शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में लगातार प्रयास कर रही है बदले। अभी नियम भी बदले, प्रक्रिया भी बदली है और टेक्नोलॉजी भी बदली है। तीनों माध्यम से हम किसानों को किस प्रकार राहत दे सकते हैं। अब उनको यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, ऑनलाइन सिस्टम हो गया, प्रक्रिया भी सरल कर दी गई है। और मुझे लगता है कि एक नया कदम है ये माननीय मोदी जी और माननीय शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में, कि अब किसानों को बार बार ऑफिस में चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। प्रक्रिया सरल कर दी गई है, ऑनलाइन कर दी गई है। और ये हम चाहते हैं जो संशोधन हुए हैं वो नीचे तक ले जाएं, गांव-गांव तक ले जाएं। पंच, सरपंच, हमारे सचिव, सभी लोगों को मालूम पड़ना चाहिए। भू राजस्व संहिता में जो चेंजेस हुए हैं उनको लेकर एक कार्यशाला आयोजित की गई थी। इस कार्यशाला का उद्देश्य ये था कि जो सामान्य जन के संपर्क में आने वाले जो लोग हैं, जिसमें सभी सामान्य जनप्रतिनिधि हैं, अभिभाषक गण हैं, ग्राम पंचायतों के सचिव और सरपंच हैं, इन सभी लोगों को बुलाया गया था। और इसका उद्देश्य था कि जो भू राजस्व संहिता में परिवर्तन हुए हैं उसका सरलीकरण जो किया गया है सामान्य जन नागरिकों के लिए, वो सभी लोग उससे अवेयर रहें, सभी को उनकी जानकारी रहे, उनका उपयोग भली प्रकार से कर पाएँ। और इसके अलावा ये चूँकि हम लोग की जिला स्तरीय कार्यशाला थी, इसके अतिरिक्त तहसील स्तरीय कार्यशालाएँ भी इसके बाद आयोजित की जाएंगी। इनका उद्देश्य शासन ने इस मंशा के साथ में कि सभी नागरिकों के जो भू राजस्व के लेकर अपने अधिकार हैं वो उनका सरलीकरण हो, उनके नियम आसान रहें, लोग उनका उपयोग भली प्रकार से कर पाएँ, इसी को लेकर ये कार्यशाला।